ये कहानी 12 साल के रेनाटो नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे 26 साल की मेलिना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चला जाता है। मेलिना इतनी ज्यादा सुंदर थी कि गांव के सभी मर्द उस पे फिदा थे। इसके बाद आगे क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है मलिना और ये मूवी 2000 में रिलीज हुई। हम रेनाटो नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पापा उसे साइकिल दिलाने के लिए आए हुए थे, लेकिन उसके पापा उसे पुरानी मतलब सेकंड हैंड साइकिल दिलाते हैं। पर रेनाटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेनाटो खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास अपनी साइकिल दिखाने के लिए जाता है और सब लोग उसकी साइकिल देखने लगते हैं। तभी उन दोस्तों में से एक लड़का बोलता है कि मेलिना आने वाली है और सब लोग बगल में जाके बैठ जाते हैं और रेनाटो भी लास्ट में उनके साथ जाके वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वहाँ से मेलिना जाती है और सब लोग उसे ही देख रहे थे। मेलिना के आगे जाने के बाद ये हरामी बच्चे फिर से साइकिल लेके आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद ये फिर से बैठ के मेलिना को देखने लगते हैं। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम सब बच्चों को क्लास में पढ़ते हुए देखते हैं और सारे बच्चे अपने टीचर को मेलिना नाम से चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो मेलिना के पापा थे और वो सुन नहीं सकते थे। अब रेनाटो के दिमाग में बस मेलिना ही घूम रही थी और वो क्लास खत्म होने के बाद मेलिना के घर के बाहर जाके बैठ जाता है। तभी मेलिना दरवाजा खोलती है और रेनाटो डर जाता है। मेलिना उसे अपने पास बुलाती है और उसे सिगरेट के लिए पैसे देती है, लेकिन पैसे नीचे गिर जाते हैं और रेनाटो उसके पैर देखने लगता है। तभी अचानक से रेनाटो की आंख खुलती है और वो खुद को मेलिना के घर के पास पाता है। वो मेलिना के घर के बाहर बैठा तो था, लेकिन सिगरेट वाली बात उसका बस एक सपना था। उसके बाद रेनाटो अपने पापा के कपड़े लेके ट्रेलर के पास अपने साइज की फिटिंग करवाने के लिए जाता है और घर पे उसके पापा ऑफिस से आते के साथ ही उसे पीटने लगते हैं। तब रेनाटो अपने पापा से बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे छोटी पैंट पहनने में शर्म आती है। उसके बाद रेनाटो आधी रात में उठ के मेलिना को देखने के लिए जाता है, पर मेलिना उसे कहीं नहीं दिखती। अगले दिन रेनाटो बाल कटवाने के लिए जाता है जहाँ बस मेलिना की ही चर्चा हो रही थी। उसके बाद रेनाटो रात में फिर से मेलिना के घर पे जाके उसके दीवार के छत से उसे झांकने लगता है, जहाँ मेलिना गाना चला के और एक तस्वीर को अपने सीने से लगा के डांस कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना की ऑलरेडी शादी हो रखी है और उसका हस्बैंड एक आर्मी है, जिसके कारण वो मेलिना के साथ नहीं रहता था। उसके बाद अगले दिन रेनाटो एक म्यूजिक सीडी स्टोर पे जाता है, लेकिन उसे उस सॉन्ग का नाम याद नहीं था जो उसने मेलिना के घर पे सुना था, इसलिए उस शॉपकीपर को गाना गा के सुनाने लगता है और रात में वो अपने कमरे में गाना चला के मेलिना को इमेजिन करके सो जाता है। अगले दिन फिर से सारे बच्चे मेलिना को देख रहे थे, लेकिन रेनाटो चुपके से आगे बढ़ के आगे मेलिना के आने का वेट करता है। तभी उसके सामने से मेलिना जाती है और रेनाटो उसका पीछा करने लगता है, जहाँ रेनाटो को पता चलता है कि उस शहर के सारे लोग मेलिना को देखते हैं और उससे किसी बहाने बात करने की कोशिश करते हैं और सब लोगों के दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो किसी तरह मेलिना के साथ एक बार घवाघप कर सके। रेनाटो की भी यही थिंकिंग थी, बट वो मेलिना से प्यार भी करने लगा था। अगले दिन रेनाटो क्लास खत्म होने के बाद फिर से मेलिना का पीछा करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बस आदमी ही नहीं बल्कि वहाँ की औरतें भी मेलिना को नोटिस करती है क्योंकि मेलिना काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद एक दिन मेलिना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड वार में शहीद हो गए, जिसे सुनने के बाद मेलिना अंदर से टूट जाती है और उसके बाद वो अपने पापा के घर अपने पापा के साथ रहने के लिए चली जाती है। पर रेनाटो वहाँ भी उसे देखने के लिए पहुँच जाता है। अगले दिन सब लोग मेलिना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और ये सारी बातें रेनाटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो मेलिना के बारे में जानता था कि आखिर वो कैसी है। उसके बाद रेनाटो चर्च में जाता है और मेलिना के लिए प्रे करता है। अगले दिन मेलिना ने बुर्का पहना था और कुछ लोग उस पे गंदे कमेंट कर रहे थे, जिसके कारण रेनाटो को उन पे गुस्सा आता है और रेनाटो उनकी दुकान पे पत्थर मार के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रेनाटो मेलिना के छोटे कपड़े लेके अपने घर में सो जाता है। अगली सुबह जब उसके मॉम डैडी उसे इस हालत में देखते हैं तो वो दोनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद क्लास में एक दिन मेलिना के पापा को एक लेटर मिलता है जिसमें बहुत सारी उटपटांग बातें लिखी हुई थी, जिसके कारण मेलिना के पापा काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और वो मेलिना को अपने घर से वापस जाने के लिए बोलते हैं। ये न्यूज रेनाटो के लिए अच्छी थी और वो दोबारा मेलिना के घर उसे देखने के लिए जाता है। वहाँ रेनाटो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो मेलिना के साथ जबरदस्ती अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उससे बोलता है कि मेलिना मेरी है और मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच में WWE की फाइट हो जाती है और पुलिस मौके पे आके मामला शांत करती है। अगले दिन सब लोग आपस में बात कर रहे थे, उसमें एक लोग बोलता है कि ओए तुझे पता है कि मेलिना का चक्कर चल रहा है, और ये बात सब जगह आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद मेलिना कोर्ट में जाती है पर वो लॉयर केस जीत के ये साबित कर देता है कि मेलिना निर्दोष है। उसके बाद रात में वो लॉयर मेलिना के घर जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती घवाघप करता है। रेनाटो भी ये सारी चीजें चुपके से देख रहा था पर वो
नीचे गिर जाता है। अगले दिन रेनाटो फिल्म देखने के लिए जाता है और वो मेलिना को वहीं इमेजिन करके हिलाने लगता है और उसके बाद वो फिर से मेलिना का पीछा करता है। जहाँ रेनाटो देखता है कि मेलिना एक आदमी से बात कर रही है, तभी वहाँ अचानक से बहुत सारे प्लेन आते हैं और सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं क्योंकि वो वॉर का समय था और वो मिसाइल से सब जगह पे अटैक कर देते हैं, जिसमें मेलिना के पापा की मौत हो जाती है। और इस हादसे के बाद मेलिना और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसके पापा के अलावा अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। जब उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाया जा रहा था तो उनके पीछे रेनाटो भी जाता है क्योंकि वो उनके क्लास टीचर थे। उसके बाद सब लोग मेलिना को हक करके वहाँ से जा रहे थे और जैसे ही रेनाटो का नंबर आता है तो एक आदमी उसे वहाँ से हटा देता है और वो बोलता है कि चल हटवे, तो बच्चा है अभी। उसके बाद रेनाटो मेलिना के घर जाता है जहाँ मेलिना खुद से ही बातें कर रही थी कि दुनिया मुझे जिस नजर से देखती है अब मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगी, और वो अपने बाल काट लेती है। तभी वहाँ कोई अचानक से आ जाता है और रेनाटो छुप जाता है और देखने पे हमें पता चलता है कि ये वही लॉयर है और वो वहाँ जाके जबरदस्ती मेलिना के साथ घवाघप करने लगता है, जिसे देखने के बाद रेनाटो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अगले दिन मेलिना हर रोज की तरह आ रही थी और वो सब लोगों के बीच में आके बैठ जाती है। वो जैसे ही अपने पास सिगरेट लेती है तो सब लोग लाइटर लेके उसके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ लोगों की ठड़क का नंगा नाच तो देखो। इन सब बातों का रेनाटो की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, जिसके कारण रेनाटो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर बीते कुछ दिनों में वो जल्दी से ठीक भी हो जाता है। अगले दिन सारी औरतों का जमावड़ा लग जाता है और वो सब औरत मिलके मेलिना को पीटने लगते हैं क्योंकि उन सब औरतों को लगता है कि मेलिना इनके पति को भड़का रही है और वो मेलिना को गांव से बाहर निकाल देते हैं। जब मेलिना वहां से जा रही थी तो रेनाटो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ मेलिना का हस्बैंड आता है जो वॉर में बच गया था और वो हर जगह पे मेलिना के बारे में पता करता है। तब वहाँ खड़े कुछ लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ मेलिना एक घटिया औरत थी, जिसपे उसे काफी गुस्सा आता है। पर वो लोग उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देते हैं। पर ये सब कुछ रेनाटो भी देख रहा था। तब रेनाटो एक लेटर लिख के उसे मेलिना के साथ हुई सारी बातों के बारे में बता देता है कि गांव वालों ने मेलिना के साथ क्या किया, और उसके बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और बीते कुछ दिनों के बाद मेलिना अपने हस्बैंड के साथ फिर से उस गांव में वापस आती है और इस बार भी सब लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वो मेलिना को कुछ बोल सके। और अब लोगों का नजरिया और बिहेव मेलिना के लिए दोनों बदल जाता है। इसके बाद मेलिना मार्केट से कुछ सामान लेके आ रही थी, तब मेलिना के हाथ से उसका सामान गिर जाता है और रेनाटो उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है। ये मूवी जीते जागते सोसाइटी का एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि एक बेसहारा औरत को सब लोग सामान की तरह समझते हैं, जिसे पाना तो हर कोई चाहता है पर उसकी इज्जत करना कोई नहीं चाहता। इसलिए मेलिना के अच्छे और शांत व्यवहार होने के बाद भी लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।